भाग में दिया गया है। जी हाँ, 4 का। और मैं बताया आप सबसे मूल कर्तव्य सबसे पहले किस देश के संविधान में? रूस। उसके बाद किस देश के संविधान में? जापान। हम लोगों के संविधान में कब इसको लाया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 किस समिति के सलाह पर लाया गया था? जी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सलाह पर लाया गया। उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार रही थी। और मैं पिछले क्लास में बताया कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी, इस समिति ने कुल कितने फंडामेंटल राइट का जो है 8, इन्होंने सलाह कितने का दिया था? 8 फंडामेंटल राइट की सलाह दी। लेकिन इनका लागू कितना किया गया? सिर्फ 7 को गवर्नमेंट ने माना, बाकी को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब इसको भारतीय संविधान में जगह दिया गया तो कुल कितने जो है सम्मिलित किए गए? 10। मैं शायद बताया रहा होगा कि आयकर से संबंधित जो विवादास्पद इनका जो सलाह था कि आयकर जो है देश के नागरिक के लिए उनके मर्जी पे डिपेंड कर दिया जाए, उनकी स्वेच्छा पर जो है छोड़ दिया जाए, उसको जो है हटा दिया गया। तो इनके सिर्फ 7 ही जो है फंडामेंटल राइट को स्वीकार किया गया, बाकी 3 गवर्नमेंट ने जो है अपने तरीके से जो है जोड़ा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है चाहती थी कि डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट की तरह जो है बिल्कुल कंपलसरी किया जाए, यानी जो है वाद्य योग्य बनाया जाए। न्यायालय के द्वारा जिस तरह से ये आपके मौलिक अधिकारों को लागू कराया जा सकता है, डीपीएसपी को भी लागू कराया जाए। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति चाहती थी कि फंडामेंटल जो ड्यूटी है इसको भी कंपलसरी कर दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। आपसे पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन न करने पर स्वर्ण सिंह समिति ने किस प्रकार के दंड का प्रावधान किया था? तो आर्थिक दंड का प्रावधान किया था। जी हाँ, कि जो लोग अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन न करें उनके ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा जो है आर्थिक दंड लगाया जाए, जैसा कि रूस के संविधान में है। लेकिन भारत सरकार ने इसको भी जो है क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, इसको भी मानने से मना कर दिया। तो जिस तरीके से डीपीएसपी की स्थिति है वही मौलिक कर्तव्यों की स्थिति है। हम लोग माने न माने उस पर आपके खिलाफ जो है किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। इसमें मैं बताया था, अभी कोई मौलिक कर्तव्य बताया कि नहीं? अभी कोई नहीं। सबसे पहला लिखिए प्रथम मौलिक कर्तव्य। प्रथम मौलिक कर्तव्य लिखें। प्रथम मौलिक कर्तव्य संविधान का, जो लोगों को याद होगा वो बस चुपचाप सुनते रहेंगे। संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। राष्ट्रगान का आदर करें। भारत का राष्ट्रध्वज जिसे कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रध्वज को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। कब? 22 जुलाई 1947। और हम लोगों का जो राष्ट्रध्वज है उसका डिजाइन किसने किया? पिंगली बनकैया के द्वारा किया गया था। और हमारे राष्ट्रध्वज में कुल कितने रंग हैं? 4। इस बात को ध्यान रखेंगे। जी हाँ, तो राष्ट्रध्वज और
इसमें राष्ट्रगान का उल्लेख हुआ है, लेकिन हमारे मौलिक कर्तव्यों में कहीं भी राष्ट्रीय गीत का जो है, राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं हुआ है। और जब जब परीक्षाओं में पूछता है तो आपसे जो है, आपसे जरूर पूछेगा कि राष्ट्रगीत का भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य में कहाँ उल्लेख हुआ है। कहीं भी नहीं हुआ है। वही नोट करके याद रहे तो ठीक है, नहीं तो नोट करके लिख लेना। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य में राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं है। और जायज बात है, ऐसा नहीं कि ये गलती से छूट गया है, बकायदे इस पर जो है बहसबाजी हुई। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए चूंकि जो राष्ट्रगीत है कौन सा, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, ये किसी धर्म विशेष का, किसी धर्म विशेष भाषा में लिखी गई है, इसलिए ये हुआ कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए इसको सब पर न थोपा जाए। और यही वजह है कि आज भी संसद भवन में जब राष्ट्रगान बजता है तो हर कोई खड़ा हो जाता है, लेकिन जब वंदे मातरम जो है यानी अपना राष्ट्रीय गीत जो है बजाया जाता है तो धर्म विशेष यानी जो है, जो गैर हिंदू धर्म के लोग हैं, कुछ लोग अपने स्थान पर खड़े भी होते हैं, कुछ लोग जो है बैठे ही रह जाते हैं। जैसे उसमें सबसे सर्वप्रमुख थे हम लोगों के बगल से कभी भारत के उपराष्ट्रपति रहे, कौन, हामिद अंसारी। जब भी जो है राष्ट्रगीत बजाया जाता था तो जो है वो अपने स्थान पर खड़े नहीं होते थे संसद की कार्रवाई में। बाकायदे पत्रकारों से उन्होंने बोला भी था कि धर्म मेरा पहले है, देश जो है उसके बाद है। लेकिन उनको को समझाए कि देश है इसलिए आप उपराष्ट्रपति हैं, आपके उपराष्ट्रपति रहने की वजह से देश नहीं है। लेकिन सत्ता में अपनी पहुंच होने पर, पकड़ होने पर गुरूर होना, ये जो है स्वाभाविक सी बात है। उनको भी था, पहले भी लोग रहे, उनको भी रहा था, आने वालों को भी रहेगा। कहा जाता है जिनके पास धन बल, बाहुबल, ज्ञान बल हो और उसके अंदर घमंड न हो, ये कदापि नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं है तो इंसान या तो साक्षात भगवान बुद्ध है और नहीं तो साक्षात बुद्धू है। यही दो कंडीशन हो सकती है, तीसरा कोई नहीं हो सकता। अगला लिखें, मौलिक कर्तव्य। दूसरा, लिखें स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। नोट कर लिया गया। दो, अपने मौलिक कर्तव्यों का संदेश देने वाली जो है भारत की संसद और भारत की राजनीति, ये खुद लोग जो बैठे हैं वो मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं। जिस संसद ने ये कर्तव्य बनाए कि नहीं, इस देश की जनता को अपने स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित
क्रांतिकारी और आंदोलनों के संदर्भ में सम्मान वाला भाव रखना चाहिए। उसी संसद में कभी हमारे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद को जो है आतंकवादी कहा था। उसी संसद में बैठ करके महात्मा गांधी के लिए जो है न जाने कितने अनर्गल बातें जो है बोली गई। तो उस सिद्धांत को जो है हमारी संसद फिर चरितार्थ करती है कि जहां नियम बनाए जाते हैं सबसे पहले ही वहीं पर तोड़े जाते हैं। और हमारी पार्लियामेंट या विधानसभाएं तो इसका जो है हमेशा से जीता जागता प्रमाण रही है। आर्टिकल ये फंडामेंटल ड्यूटी 3 लिखें, तीसरा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्य बनाए रखें। अक्षुण्य लिख लेंगे कि लिखें, बोर्ड पर लिख लेंगे। अक्षुण्य बनाए रखें और उसकी रक्षा करें। अक्षुण्य बनाए रखें और इसकी रक्षा करें। नोट कर लिया गया। और हमारी सरकारें जो है इसका भरपूर ख्याल रखती भी हैं। आप लोगों ने भी अखबारों में पढ़ा कि जीवन काल में ही ये घटना घटी। 14 फरवरी 2019 के दिन सीआरपीएफ की जो है काफिला पर हमला हुआ। सैकड़ों, जी हाँ, पुलवामा अटैक, सैकड़ों जो है सैनिक शहीद हो गए। अगर जो है उनको एरोप्लेन से भेजा गया होता तो शायद ऐसी घटना नहीं घटी होती। खुफिया ने पहले ही जो है भारत सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि घाटी में कभी भी बम ब्लास्ट किया जा सकता है, लेकिन हमारी सरकारें उस पर ध्यान नहीं दी। क्यों? क्योंकि जो है घाटी में मारे जाने वाले बेटे कौन से उनके घर के हैं, तो उनको जो है 4 व्हीलर से भेज दिया गया, गाड़ी के काफिले से भेजा गया। जो हुआ पूरी दुनिया जानी। और हम लोग चीता मंगाने की जब बात होती है तो विदेशों से एरोप्लेन से मंगा लेते हैं, लेकिन दुर्गम स्थानों पर जो है अपने सैनिकों को भेजना जब होता है तो वहां पर जो है हम लोगों की अंतरात्मा नहीं जागती है, ये सरकार की अंतरात्मा नहीं जागती है। आप भी जो है देख रहे हैं, जब तक आप सेना में, मिलिट्री में, पैरा मिलिट्री में ड्यूटी करते हैं तब तक जो है एरोप्लेन को छोड़ दीजिए, ट्रेनों में आपको भूसा की तरह भर के, भेड़ की तरह भर के भेजा जाता है। और जब जो है आप दुनिया से चले जाते हैं तब गवर्नमेंट जो है एरोप्लेन की व्यवस्था करके आपकी डेड बॉडी को घर भिजवा सकती है, लेकिन जीते जी नहीं। तो जहां नियम बनाए गए वो कहीं नहीं फॉलो किए गए, और नहीं अभी आने वाली निकट भविष्य में ऐसी कोई संभावना है। अगला लिखें, मौलिक कर्तव्य संख्या 4। देश की रक्षा करें। देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। नोट कर लिया गया। नेक्स्ट, पांचवा मौलिक कर्तव्य लिखें, भारत के सभी लोगों में समरसता। भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व भावना का विकास।
के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व भावना का विकास करें। भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। धर्म, भाषा, क्षेत्र, कामा करके लिखते चले जाएं। धर्म, भाषा, क्षेत्र, वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे रहें। सभी भेदभाव से परे रहें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। नोट कर लिया गया। नेक्स्ट नोट करेंगे मौलिक कर्तव्य संख्या 6वां। अपने संविधान में हर जगह इस बात का उल्लेख किया गया कि जाति पात, छुआछूत, ऊंच नीच, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, इससे जो है परे रहें। अपना मौलिक कर्तव्य भी बनाया गया, लेकिन आप सब जो है देखते हैं इसको सबसे अधिक जो है बढ़ावा देती है तो कौन? हमारी सरकार है। आप ऐसे ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कभी अपने बगल वाले से जो है ये नहीं पूछेंगे कि तुम किस जाति के हो या किस धर्म के हो। लेकिन अभी इलेक्शन होता है, लोकसभा विधानसभा का चुनाव, तो जो है हमारी सरकारें जो है जब टिकट बांटती हैं, राजनीतिक पार्टियां टिकट बांटती हैं, तो वहां जो लोग लाइन में रहते हैं तो उनसे सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि तुम किस जाति से हो, और जहां से चुनाव लड़ने चाहते हो वहां पर तुम्हारी जाति के कितने वोटर हैं। ये जो दो जो सबसे जो है सर्व प्रमुख जो है सवाल पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो टिकट का बंटवारा होता है उस सबको जो है इसी को ध्यान में रख करके टिकट बांटे जाते हैं। चुनाव प्रचार में आप लोग देखते ही हैं, हमारे जो है संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग गीत गाते रहते हैं कि हाँ बटोगे तो कटोगे। हाँ, तो भातृत्व भावना का विकास जो है ऐसे ही होगा ना, और कैसे होगा। तो बस इसको याद रखते रहिए, सिर्फ इसलिए कि जो है परीक्षा में अगर कहीं पूछ ले तो उसी की वजह से अन भला न हो भला हो जाए। बाकी सब तो जो है सबको पता है। बाकी अंतिम लाइन, स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करें, ऐसी प्रथाओं का जो है परित्याग किया जाए, और अपने देश में किया ही जा रहा है। हाँ, मोदी जी ने 3 तलाक वाला जो है कानून लाया, जाहिर सी बात है मैं उसके लिए उनका धन्यवाद देता हूँ, लेकिन उनको कौन बताए कि जो है एक बार पलट करके सिंहावलोकन करके आप खुद के बारे में देख लीजिए। ऐसा भी तो कानून होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा जो है काम किया। आगे लिखिए, अगला मौलिक कर्तव्य कौन सा है? जी हाँ, 6वां मौलिक कर्तव्य। और स्त्रियों का तो जो है सम्मान, हमको लग रहा है कि स्त्रियों का बेड़ा गर्क जो है पुरुषों से ज्यादा स्त्रियां ही करती हैं।
अब बहुत तेरे हम पर गुस्सा आ रही होंगी, ढेर जानत हुआ। सही बात है ना। चलिए, तो आप लोग भी कितने अनुभवी हैं। नहीं, कोई उधर से ना भी बोल रहा है, उनको लग रहा है कि हमारे बारे में ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य 7वां, प्राकृतिक पर्यावरण की ऐसे लिखें, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आने वाले वन, झील, नदी, वन, झील, नदी और वन्य जीव का तो वहां देखो तो पानी रखे हैं, एक बॉटल लेके आना। वन्य जीव का रक्षा करें, वन्य जीव का रक्षा करें, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अगला 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, सुधार की भावना का विकास करें। सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट कौन सा होगा? 9वां, सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। और हिंसा से दूर रहें। नेक्स्ट कौन सा है? 10वां मौलिक अधिकार, सॉरी मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में
उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और लास्ट और अंतिम लिखेंगे, क्या लिखें? 11 होगा तो सबको पता है ना? हाँ, सब अपने से लिखो उसको। 11वां मौलिक कर्तव्य सबको पता है, अपने आप से लिखो।